साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। कल जितने भी टॉपिक कवर किए सब चीज़ समझ में आई। कोई अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाद बाकी हम लोग चलते हैं। तो आज एक पुस्तक अभी हाल ही में विमोचित हुई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक पुस्तक है हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस पुस्तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए भाई, इससे पहले भी मैं एक पुस्तक पढ़ा चुका हूँ जो चीन के लेखक थे फांग फांग, उनकी कोविड-19 के ऊपर। आज हम पढ़ रहे हैं इस पुस्तक के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, इसके लेखक कौन है या ये किसकी पुस्तक है, इसमें वर्णन किसका है, इन सब मुद्दों पे आपके प्रश्न पूछे जा सकते। एक पुस्तक और सूचकांक हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो पुरानी पुस्तकें आपको सबकी सब पता होनी चाहिए, जितनी महत्वपूर्ण है, और जितनी लेटेस्ट आ रही हैं और जो अच्छे राइटर्स की हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं पूछूं हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स एंड ट्रेन एंड प्लेन्स, ये किसकी रचना है, तो ये आपकी रस्किन बॉन्ड की रचना है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की रचना है। अब रस्किन बॉन्ड ने इसमें अपने बचपन में जो यात्रा वगैरह की हैं उनमें रोमांचित जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का इसमें वर्णन किया है। अपने 86वें जन्म दिवस पर ये लॉन्च की और 19 मई को इसका विमोचन हुआ। तो हम लोग पहले पढ़े कि विमोचन कब हुआ है इसका। विमोचन कब हुआ है? तो विमोचन हुआ है इसका 19 मई को। इसका लेखक कौन है? तो है रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड की रचना है और उनके 86वें जन्म दिवस पर ये है। और अभी ये कह सकते ई बुक के रूप में ये लॉन्च हुई है। किसके? इंटरनेट पे अभी ये उपलब्ध है। अच्छा, इसमें जिक्र किसका है, किस बात का वर्णन है? तो बचपन की यात्रा रोमांचों का इसमें वर्णन है। हम लोग थोड़ी सी बात रस्किन बॉन्ड के बारे में भी कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि रस्किन बॉन्ड जो है वो किस भाषा के लेखक है। तो ये अंग्रेजी भाषा के लेखक है, अंग्रेजी भाषा के हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा से एक और बात याद आती है आपको कि अभी हाल ही में जब 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष को, वो भी पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। अगर प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाए कि पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो अमिताभ घोष को मिला था। जबकि ये हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन ये किसकी रचना है? तो ये आपकी रस्किन बॉन्ड की रचना है। रस्किन बॉन्ड भी किस भाषा के लेखक है? तो अंग्रेजी भाषा के लेखक है। इनकी अगर मैं जन्मभूमि की बात करूं, तो इनकी जो जन्मभूमि है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जगह पड़ती है कसौली, ठीक है। यानी कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के कसौली में इनका जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा के ये लेखक हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1999 में पद्मश्री और सन 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये भी आपके पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ लेगा अभी हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, रस्किन बॉन्ड द्वारा अपने 86वें जन्म दिवस पर पुस्तक लॉन्च की, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यात्रा रोमांचों का वर्णन किया। भारत सरकार ने कब पद्म भूषण पुरस्कार दिया? तो सन 2014 में। पद्म श्री कब दिया? 1999 में। और ये
जन्मभूमि इनकी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के कसौली में। अच्छा, आपसे पूछा जाए क्या हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है, तो जी हाँ, बिल्कुल बनती है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा जो बनती है वो हिमाचल प्रदेश से ही बनती है, और एक जिले की बनती है, वो है आपका सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते फिर आगे, एक और खबर है। अभी हाल ही में आपने नाम सुना है भैया, गोविंदा राजलू चिंताला। गोविंदा राजलू चिंताला का, गोविंदा राजलू चिंताला, गोविंदा राजलू चिंताला, गोविंदा राजलू चिंताला। और इसको हम कह सकते हैं, ये आपका ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन हो सकता है, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में आएगा, ये निश्चित है। तो गोविंदा राजलू चिंताला जो हैं वो कौन है, क्यों चर्चे में इस समय, ये सब बातें आपको जाननी है। तो गोविंदा राजलू चिंताला को अभी हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, का इन्हें अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये स्थान किसका लेंगे, तो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का ये स्थान लेंगे, ठीक है। कार्यकाल कितना रहेगा, तो 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये चर्चा में क्यों हैं, तो चर्चा में क्यों हैं, तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि अभी हाल ही में निम्न में से किसको नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो गोविंदा राजलू चिंताला को बनाया गया है, ठीक है। बात आती है स्थान किसका लेंगे, यानी इस बात को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन नाबार्ड का अध्यक्ष था, तो हर्ष कुमार भानवाला, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला जी इनसे पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, ये अध्यक्ष से पहले क्या थे, तो अध्यक्ष से पहले ये नाबार्ड में ही मुख्य महाप्रबंधक थे, मुख्य महाप्रबंधक थे। बात कैसे पूछी जाएगी कि नाबार्ड का अभी अध्यक्ष कौन बना है, तो गोविंदा राजलू चिंताला। गोविंदा राजलू चिंताला अभी नाबार्ड के अध्यक्ष बने, तो ये इससे पहले क्या थे, तो इससे पहले ये नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक थे। और इनसे पहले नाबार्ड का अध्यक्ष कौन था, तो हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं नाबार्ड पर। नाबार्ड, ठीक है, पहले इसकी फुल फॉर्म करेंगे, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये आता है। अच्छा, ये करती क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ग्रामीण लेवल पर विकास को बढ़ाना और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, सुधार लाने के लिए ये ऋण प्रदान करती है। यानी ग्रामीण लेवल पे हम बात करें तो विकास करने के लिए और आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए
ये क्या करती है, ऋण प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है, ये चीज है। आपसे पूछ लेगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और आपसे पूछ लेगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 को हुई। पूछ लेगा नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई, शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। ये आपसे प्रश्न कई एक बार पूछा गया है पीसीएस वगैरह में। एक बार चलते हैं कि अभी हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो गोविंदा राजलू चिंताला को। इससे पहले गोविंदा राजलू चिंताला किस पद पर थे, तो ये नाबार्ड में ही मुख्य महाप्रबंधक थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का। या कह सकते हैं कि गोविंदा राजलू चिंताला से पहले कौन नाबार्ड का अध्यक्ष था, तो हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। कहाँ पर मुख्यालय है, मुंबई में है। किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। अच्छा, ये करती क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास और आर्थिक स्थिति के लिए विकास के लिए ये क्या करती है, ऋण प्रदान करती है संस्था। आपको हेडक्वार्टर और स्थापना और ये समिति नाबार्ड की याद रखनी है। चलते तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं किसी भी क्लास में आपसे कभी नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चाहे मैं हूँ या जीनियस कोचिंग से जुड़ा हुआ कोई भी स्टाफ हो, सुपर जीनियस से लगभग मैं हूँ, मनीष सर है, विजय सर है, जितेंद्र सर है। आज के समय में हम लोग अलग अलग माध्यमों से आपकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई जीएस पढ़ा रहा है। जितने भी बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए थे, आज भी यदि वो मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लाभ पा रहे हैं। चाहे मेरी कोई ब्रांच रही हो, चाहे वो स्टेशन रोड का रहा हो मामला, चाहे प्रतापपुर चौराहे का रहा हो, चाहे घरोर ब्रांच हो, चाहे बरनाल ब्रांच हो सुपर जीनियस की, जितनी भी ब्रांचें थी, जो भी बच्चे देखते हैं। अच्छा, हम लोग इस समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं और पेड कोर्स तो बिल्कुल ला ही नहीं रहा है कोई। जितना हो सक रहा है मदद कर पा रहा है। आप देख रहे होंगे कंडीशन क्या चल रही है, पसीने में भी आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको जो भविष्य है वो एक सुनिश्चित दिशा में रहे। हम लोगों के मामले में इतनी मेहनत हम लोग कर देंगे जिससे आपको ये न लगे कि साहब पढ़ाया नहीं गया इसलिए हम रह गए। अब आप मोबाइल का किस तरीके से यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप रोज़ाना क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप रोज़ाना नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये आप पर भी डिपेंड करता है। अभी तक मैं आपको करंट अफेयर का मटेरियल प्रोवाइड करा रहा था, वो मैं रोज़ाना प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज से नेट की व्यवस्था और हो गई है। तो अब आप, अभी तक क्या था कि सबसे बड़ी बात थी डेटा की, क्यों डेटा ढेर सारा चाहिए और उतना होता नहीं था, तो आज से थोड़ी सी व्यवस्था बनी है। तो कल से आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीएस की अन्य क्लासें भी मिलेंगी, ठीक है, जिसमें मैं सोचूंगा क्या स्टार्ट करूँ। वैसे पॉलिटी चल रही थी आपकी, उसमें 4-5 लेक्चर हुए हैं, तो पॉलिटी को ही कंटिन्यू कर दूंगा जिससे पॉलिटी आपकी ख़त्म हो जाए पूरी। ये चीज़ें जब हम लोग आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ जुड़े हैं, जिससे जो मामला ऑफलाइन का था वही ऑनलाइन का बना रहे, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। जैसे ही लॉकडाउन खुले और आपकी शिक्षा स्तर पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रभाव न पड़े,
अच्छा, इसमें हम लोग आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, बस आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। अच्छा, इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, आप भैया पूरा देखिए। देखने का सबसे बड़ा फंडा ये है, आपने लाइक नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, और उस तरह नहीं, आप वीडियो देखिए पूरा, जिससे आपको मटेरियल पूरा मिल जाए। मैं हर एक वीडियो में आके कभी ये चीज़ नहीं कहता कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है आप देखिए, नोट्स वगैरह बनाइए। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आप व्यक्तिगत फ़ोन करिए, मैं नंबर हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसीलिए कि बाद बाकी आपको जल्द PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, कल से आपको GS मिलना स्टार्ट करेगा। कुल मिला के हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप भी थोड़ा करिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए। कोई सुझाव हो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत करिए, कोई डाउट वगैरह है वो आप पूछ सकते हैं। तो फिर आज की क्लास तो थोड़ी फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट आगे। जय माता दी।